दोस्तों, मैं आ गई पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पार्ट 2 के साथ। देखो, इस बात को आसानी से समझाने के लिए ऊपर मैंने स्ट्रक्चर लिखा है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है। तो तुमको पिछले वीडियो में तो बहुत कुछ बता दिया गया, लेकिन इस वीडियो में मैं ये सारे के सारे इसके कंपोनेंट को डिस्क्राइब करती हूँ कि ये क्या है, कैसे है। ठीक है, थोड़ा समझ लो। देखो, ये जो स्ट्रक्चर ऊपर लिखा है उसमें सब्जेक्ट के बारे में है, तो सब्जेक्ट तो सबको पता है, तो उसमें तो कुछ बताना नहीं होता है। लेकिन हेड को समझो। हेड पास्ट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब है और हेड हर तरह के सब्जेक्ट के साथ लग जाता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, ही, शी, इट, कुछ भी हो, सबके साथ लग जाएगा हमारा हेड। ये चेंज नहीं होता। देखो, ये है बीन जरूरी है यूज करना। सब्जेक्ट के बाद हेड के बाद बीन एकदम कंपल्सरी है, क्योंकि बीन मेन वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब हेड से जोड़ने का काम करता है। ठीक है ना? अब मेन वर्ब, जो भी हमारा मेन वर्ब है उसमें हमें आईएनजी जोड़ देना है, उसके बाद से रेस्ट ऑफ सेंटेंस को रख देना है। ये इसका स्ट्रक्चर है और इसको समझना जरूरी था, तो समझा दिया ना। अब चलो थोड़ा आगे देखते हैं क्या चीजें हैं। देखो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में टाइम ड्यूरेशन माने कितने देर तक कोई काम चला उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ ड्यूरेशन पर ज्यादा फोकस है, इसीलिए ये हमेशा कुछ खास शब्दों के साथ भी दिखाई देता है। वो शब्द हैं जो टाइम के बारे में बताते हैं, जैसे कि लिख रही हूँ, देख लो। देखो, ये टेंस कभी कभार कुछ खास शब्दों को इंक्लूड करता है अपने वाक्य निर्माण में, जैसे कि वो शब्द क्या हुए, सिंस हो गया, फॉर हो गया, बिफोर हो गया, व्हेन हो गया, या आफ्टर भी होता है। तो ये सारे जो शब्द होते हैं ना, ये शब्द क्या होते हैं, ये टाइम डिनोटिंग वर्ड्स हैं। इससे हमें समय का कुछ पता लगता है। तो इसमें देखो, रानी हैड बीन सफरिंग विद फीवर फॉर अ मंथ, यानी रानी पिछले 1 महीने से बीमार थी। तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हो गया ना, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, सॉरी हाँ, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी परफेक्टली वो 1 महीने तक बिस्तर पे पड़ी रही थी। और इस तरह के कामों में हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लगता है। देखो, इसको हिंदी में कर दिया, रानी को 1 महीने से बुखार था, 1 महीने से रानी बिस्तर पे पड़ी हुई थी, बुखार में परेशान थी। तो ये पास्ट में उस बेचारी लड़की ने पास्ट में चीजें फेस करी कि वो पास्ट में बुखार में पड़ी, 1 महीने तक बेड पर पड़ी रही। तो ये क्या दिखा रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब दूसरी चीज क्या है कि ये भी बताता है कि कोई कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप हो, मतलब कोई इवेंट और सब्जेक्ट के बीच में कोई इफेक्ट और कॉज का रिलेशनशिप हो, तो वो भी बताता है। देखो, इसको मैं लिखती हूँ फिर इसको समझाती हूँ। देखो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस also reveals cause and effect relationship between events of the past and also the subject। मतलब पास्ट में 4-5 घटनाएं कोई घटी, तो उनका आपस में कोई कॉज एंड इफेक्ट हुआ, या उन घटनाओं की वजह से सब्जेक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा, तो उस तरह के रिलेशन को भी ये एक्सप्रेस करता है। देखो, एक एग्जांपल से समझाती हूँ ना, सारी बात समझ में आ जाएगी चुटकी बजा के। He was tired because he had been working whole day। ये देखो मेरा सेंटेंस, इस सेंटेंस को देखो, ये मेरा सेंटेंस में ये जो सब्जेक्ट है ये थका हुआ है। क्यों थका हुआ है? क्योंकि इसने पूरे दिन काम किया था, तो पूरे दिन काम करने के वजह से इसके ऊपर थकान आ गई। तो इफेक्ट क्या हुआ? टायर्ड। और कॉज क्या था टायर्डनेस का? होल डे वर्किंग। तो जब इस तरह की बात हमें कहनी होती कि हमने ये काम किया था ना दिन भर, इसलिए मैं ऐसा हो गया हूँ, या फिर मैं कल रात सारी रात मोहल्ले में झाड़ू लगा रहा था इसलिए मैं स्कूल लेट से पहुंचा। तो क्या है, इस तरह के काम में, इस तरह की बातों में हमने अपने आप को एक कॉज में दिखाया ना, कि इस वजह, किसी खास वजह से मेरा ये हालत हो गया है, जो कि मैं 1 रोज पहले कर रहा था या किसी और ने किया। देखो, इसका हिंदी में मैंने ट्रांसलेशन किया, वह थका हुआ था क्योंकि वो पूरे दिन काम कर रहा था। तो इसमें 2 इवेंट्स के बीच का रिलेशन दिख रहा है ना। तो इस तरह के
सेंटेंस में भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगा है, क्योंकि ये पास्ट का बात है कि वो पूरे दिन काम कर रहा था और पूरे दिन काम करने की वजह से वो थका हुआ दिख रहा था, और ये दोनों बातें क्या है, भूतकाल की है, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दो इवेंट्स हो रहे हैं ना, इसमें इन दोनों के बीच के रिलेशन यहाँ पता लग रहे हैं। चलो अब एकदम दूसरी तरह का यूज बताती हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। वो है कि ये वो कॉन्टेक्स्ट बताता है जिस कॉन्टेक्स्ट की वजह से कोई इवेंट हुआ है या कोई इवेंट हो रहा था और उस पर क्या हुआ कि किसी और वजह से वो एंड हुआ या इंटरप्ट हो गया। देखो मैं इसको लिखती हूँ फिर एक एग्जांपल से इसको समझाती हूँ, कुछ कुछ दिमाग में जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। देखो पढ़ने में तो ये बहुत भारी भरकम बात है कि another purpose served by the past perfect continuous tense is to provide context for what was going on before a past event and it or and it end or interrupt by the event. Sorry. चलो इस पर एक एग्जांपल देती हूँ, ये बात समझ में आएगी, तुरंत ही आएगी। देखो वाक्य है, रमन 10 मिनट से दरवाजे पर खड़ा था, तभी शीला ने दरवाजा खोला। तो ये कॉन्टेक्स्ट हो गया ना, मतलब एक पिक्चर का एक स्टोरी का एक सीन सिनेरियो सा बन गया ना कि वो 10 मिनट से दरवाजे पर खड़ा था, तब इस लड़की ने दरवाजा खोला। तो इस तरह की बातों में भी हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही लगाते हैं। चलो देखते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या होता है। तो इस तरह के वाक्य में हमें ये कोई रीजन नहीं दिख रहा है, कोई इफेक्ट और कोई कॉज नहीं दिख रहा है, ये कॉन्टेक्स्ट है। एक किसी भी स्टोरी का एक कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, जैसे कि रमन दरवाजे पर 10 मिनट के लिए खड़ा था कि फाइनली शीला ने उसे खोला, लेकिन ये कंक्लूड नहीं हो रहा है इसको देख करके कि शीला ने ये पर्पसली रमन के लिए ही खोला। तो इस तरह का जब सेंटेंस हमारे सामने आता है जिसमें दो इवेंट्स कंसेक्यूटिवली टेक प्लेस कर रहे हैं, दो इवेंट्स एक साथ आ रहे हैं, जिसमें एक इवेंट एक टाइम पर इंटरप्ट हो रहा है दूसरे इवेंट से, क्योंकि अगर शीला ने दरवाजा नहीं खोला होता तो रमन तो वहीं खड़ा रहता, उसको तो अंदर आने का कोई चांस नहीं है ना, क्योंकि दिख तो नहीं रहा है, वाक्य में ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि रमन दरवाजे को नॉक कर रहा था या डोरबेल बजा रहा था, कुछ नहीं, वो लिखता है कि रमन दरवाजे पर खड़ा था और तभी शीला ने उसे खोल दिया। तो इस तरह का जो हमारे पास सेंटेंस आता है, इस तरह का कोई सिचुएशन होता है जिसमें एक एक्टिविटी ऑनगोइंग है, एक एक्टिविटी चल रही है और दूसरी एक्टिविटी उसको इंटरप्ट करती है, उसको एंड कर देती है, तो ऐसे कंडीशन में पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है। अब चलिए मैं इसका एक थर्ड यूज बताती हूँ, ये बहुत अलग है बाकी के पहले दोनों यूज से। तो इस तरह का जब हमारे पास कोई सेंटेंस हो जिसमें हमें ये बताना हो कि कोई एक्शन हो रहा है और कोई चीज ने उसे इंटरप्ट कर दिया, तो फिर हमारा एक्शन जो है रुक गया। देखो ये एक एग्जांपल से समझाती हूँ, एग्जांपल से समझ में आएगा, ठीक है? अब ऐसे तो बोलने से कुछ क्लियर होने वाला नहीं है। देखो सेंटेंस है, जब तूफान शुरू हुआ तो नौकर दुकान में झाड़ू लगा रहा था, यानी नौकर दुकान में झाड़ू पहले से ही लगा रहा था, तब तक तूफान शुरू हो गया। तो इस वाक्य में ये नहीं क्लियर हो रहा है कि तूफान शुरू होने के बाद भी नौकर ने झाड़ू दुकान में देना बंद किया कि नहीं, एक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो कंप्लीशन ऑफ एक्शन के ऊपर फोकस नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट के ऊपर फोकस है कि सब्जेक्ट ये कोई काम कर रहा था, तब तक एक दूसरा इवेंट शुरू हो गया। कंप्लीशन ऑफ इवेंट यहाँ नहीं दिखाया जा रहा है। और इस तरह के वाक्य में आराम से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है। तो इसका हो जाएगा, द सर्वेंट हैड बीन ब्रूमिंग द शॉप व्हेन द स्टॉर्म स्टार्टेड। यानी जब तूफान शुरू हुआ उसके पहले दुकान में एक काम कर रहा था नौकर, और वो क्या काम कंटिन्यूएशन में था, झाड़ू लगाने का। समझ में आ रहा है? समझ जाओ, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, बहुत आसान है, कोई टेढ़ी खीर नहीं। अब एक और यूज है, ये यूज यही है जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ड्यूरेशन, किसी भी काम को
ड्यूरेशन है जो पास्ट में उस काम को करने में वक्त लगा, उसके बारे में बात होती है ज्यादातर करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। चलो देखो मैं बताती हूँ, एक सेंटेंस है, उससे तुम्हें समझ में आएगा। देखो मैंने मेंशन किया कि इट आल्सो एम्फसाइज द ड्यूरेशन और कंटिन्यूटी ऑफ पास्ट एक्टिविटी, यानी पास्ट में कोई काम हो रहा था उसके ड्यूरेशन की या उसके कंटिन्यूटी की बातें होती है, मतलब उस पर हमारा ज्यादा फोकस होता है। ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ। तो देखो इस सेंटेंस में आई हैड बीन वेस्टिंग माय टाइम बिफोर यू गाइडेड मी, कंटिन्यूएशन ड्यूरेशन की बात हो रही है ना कि कब तक समय बर्बाद किया, तब तक किया जब तक तुम आके मुझे सही रास्ता नहीं दिखाए। तो ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। ड्यूरेशन कितनी ड्यूरेशन तक तुम्हारा कोई काम होता रहेगा, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। तो देखो हिंदी क्या हुआ, आपके मार्गदर्शन से पहले मैं अपना समय बर्बाद कर रहा था। कितना समय बर्बाद किया, बहुत ज्यादा किया। और ये emphasize the duration और continuity of past activity को एक्सप्लेन करता हुआ सेंटेंस है कि जब तक मार्गदर्शन आपका नहीं मिला उसके पहले मैं क्या कर रहा था, सिर्फ समय बर्बाद कर रहा था। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मुझे जितना बताना था मैंने बता दिया। उम्मीद है तुम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, अब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। अगर कोई क्वेरी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना।